धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह संवाद। दोस्तों, राजसारथी संजय जब युधिष्ठिर के पास से आए तो संजय ने कहा, महाराज की जय हो। धृतराष्ट्र ने कहा, वहाँ से क्या प्रस्ताव लाए हो संजय? संजय ने कहा, महाराज युधिष्ठिर के प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सादर प्रणाम और अनुजों के लिए स्नेह का उपहार भेजा है महाराज। दुर्योधन ने कहा, काम की बात करो राजसारथी संजय। शकुनी ने कहा, धैर्य से काम लो भांजे। दुर्योधन, मेरा धैर्य अवरिक्त हो चुका है मामाश्री, अब मैं गदा से काम लेने के लिए सोच रहा हूँ। पितामह ने कहा, गदाएं उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन। जानता हूँ पितामह, क्योंकि यदि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास स्वीकार नहीं किया तब तो गदा टकराना ही पड़ेगा। कृपाचार्य ने कहा, पहले तो यह सुन लो दुर्योधन, पांडवों ने क्या संदेश भेजा है। आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं, कुल गुरु वो टल नहीं सकता, क्योंकि मैं युद्ध को टलने नहीं दूंगा। ये पांडव केवल मेरी गदा और मेरे मित्र कर्ण के बाणों की भाषा समझते हैं। सुना राजसारथी, वहाँ से क्या समाचार लेकर आए हो? संजय ने कहा, हे महाराज धीराज, मैंने आपका संदेश ज्येष्ठ कुंती पुत्र को दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, वहाँ और कौन कौन था? वह पांडव परिवार के अतिरिक्त विराट नरेश, पांचाल नरेश और वासुदेव श्री कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने कहा, क्या? संजय ने कहा, पहले मैं ये बताता हूँ महाराज, पहले मैं यह बताता हूँ महाराज, जो कुंती पुत्र अर्जुन ने युवराज दुर्योधन के लिए कहलवाया था। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर या युधिष्ठिर की आज्ञा के बिना? ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें टोका तो नहीं था महाराज? तो बताओ, मेरे अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा है? अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज, हे संजय, उस सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना, यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपने कपट और अपने अहंकार और अपने कुटिलता के कारण वह रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कट कर गिरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को समझाना कि शांति की मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना पत्तियों को भस्म कर देगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। दुर्योधन ने कहा, वत्सारथी, तुम संदेश सुना रहे हो कि दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो? कृपाचार्य ने कहा, ज्येष्ठ कुल पुत्र तो गंगा पुत्र है महाराज। हाँ, ज्येष्ठ कुल पुत्र पितामह है, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं यह घोषणा करता हूँ, यदि पिताश्री मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा तो मैं स्वयं वहाँ जाकर उसके असभ्य जीभ खींच लूँगा। धृतराष्ट्र ने कहा, धीरज पुत्र धीरज, धीरज और धैर्य शब्द मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री। पितामह ने कहा, बस दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने धर्म और अर्थ दोनों से अपना नाता तोड़ दिया। तुम ही कुल वंश के पतन का कारण हो। तुम ही, और अब भी तुमने अगर आंखें नहीं खोली पुत्र, तो अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। हे पुत्र दुर्योधन, तनिक सोचो, तुम केवल 3 व्यक्तियों की बातें सुनते हो। पहले तो से हो परशुराम श्रापित सूत पुत्र कर्ण, दूसरा है गांधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा है तुम्हारा दुराचारी भाई दुशासन। कर्ण ने कहा, क्या इस भरी सभा में यूँ मेरी निंदा करना आवश्यक था आदरणीय पितामह? क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त मैंने किया क्या है? मैंने यही शपथ ली है ना कि मैंने अपने मित्र दुर्योधन के शत्रुओं का वध करूंगा। और आप ही बताइए कि मैं शपथ लेता ना तो क्या करता? मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामह, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ की नहीं हूँ, मैं योद्धा हूँ और केवल धनुष की भाषा जानता हूँ। कर्ण ने कहा, हे पितामह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए।
मेरी निष्ठा कुरुवंश की प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा केवल महाराज और दुर्योधन के प्रति है। पितामह ने कहा, निष्ठा जैसे पवित्र शब्द का दुरुपयोग ना करो। अंगराज कर्ण, तुम तो जिस छतनार वृक्ष के तले बैठे हो उसी की जड़ें काट रहे हो और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो। न भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, न भड़काओ। तुम हो ही क्या हम सब मिलकर अर्जुन का सामना नहीं कर सकते? विराट युद्ध में तुम भी थे, मैं भी था और तुम्हारा यह मित्र दुर्योधन भी था, जो आज सभा में डींगे मार रहा है कि अर्जुन की जिह्वा काट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। फिर भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मेरी विनती सुनिए। दुर्योधन के आत्मा में घुसा हुआ शकुनी दुशासन कर्ण का त्रिशूल निकाल फेंकिए। महाराज, निकाल फेंकिए, नहीं तो पूछिए इस कर्ण से उस समय कहाँ था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। जो कि युद्ध की बात करना और बात है महाराज, किंतु युद्ध करना और बात। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्रों की आयु लंबी हो तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। महाराज, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं पितामह, कभी नहीं। पहले वे 12 वर्ष के वनवास को स्वीकार करें और तब आएं। धृतराष्ट्र ने कहा, आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए आचार्य द्रोण? यदि महाराज युद्ध का आदेश दें तो युद्ध अवश्य होगा, किंतु मेरे विचार से गंगापुत्र भीष्म का विचार स्वीकार्य है। संसार की कोई सेना उसे हरा नहीं सकती जिस ओर अर्जुन युद्ध कर रहा हो, जिसके पक्ष में भीम की गदा हो, जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो। दुर्योधन ने कहा, गुरुवर, यदि हमारे शिविर में पांडवों के शुभचिंतक होंगे तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा, जब हम बोल ही नहीं सकते महाराज, तब इस राजसभा में हमारा रहने का तात्पर्य क्या है? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। जो शिष्य अपने गुरु का आदर करना नहीं जानता उसका तो कोई भविष्य नहीं है महाराज, कोई भविष्य नहीं है। जब आप आदेश देंगे तो रणभूमि में अवश्य आ जाऊंगा और उस अर्जुन से युद्ध करूंगा जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। भीष्म पितामह ने कहा, आचार्य, मेरे हस्तिनापुर को छोड़कर ना जाइए आचार्य, ना जाइए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने आपका विचार जान लिया है आचार्य, विराजिए। अर्जुन तो अग्निशिखर है संजय, उसके कहने से क्या मन मैल करना। तुम ये बताओ, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रस्ताव भेजा है? यूं ही द्यूत में अर्जुन ने नहीं हारा था, स्वयं युधिष्ठिर ने हारा था, तो उसकी ओर से निर्भय लेने का अधिकार तो केवल उसी को है। क्या वह भी युद्ध की तैयारी कर रहा है? यदि हाँ, तो यह भी बताओ, वहाँ कोई ऐसा भी था जो युद्ध के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था? वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त वहाँ कोई शांति की भाषा नहीं बोल रहा था। मैं युधिष्ठिर के रोष और वासुदेव के शांति के अलावा किसी से नहीं डरता। संजय, क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि वह युद्ध चाहते हैं? उनके पास 2 ही विकल्प है महाराज, इंद्रप्रस्थ या युद्ध। युद्ध में हमारी पराजय तो निश्चित है। संजय, दुर्योधन ने कहा, इंद्रप्रस्थ दे देना और आज ही हमारी पराजय है। पिताश्री, यह नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का सौ देख रहा है संजय, परंतु मैं क्या करूं? यदि इंद्रप्रस्थ मेरे पास होता तो मैं प्रिय पांडवों पुत्रों को दे देता, परंतु इंद्रप्रस्थ तो दुर्योधन के पास है संजय, इसलिए
लगता है कुरुवंश को अपना दुर्भाग्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र और संजय संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।